आशा की उम्र करीब 26 वर्ष थी। वह एक प्रकाशन कार्यालय में काम करती थी और शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटे से मकान में अकेली रहती थी। अकेलापन उसका चुनाव नहीं था। समय ने धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों को उससे दूर कर दिया था। उस दिन उसका जन्मदिन था। न कोई फोन आया, न कोई संदेश, न कोई आश्चर्य। शाम के करीब 7 बजे अचानक घंटी बजी। आशा चौंक गई। जब उसने दरवाजा खोला तो जमीन पर रखा एक छोटा सा डिब्बा दिखा। साधारण भूरा डिब्बा। न किसी भेजने वाले का नाम, न किसी दुकान की पहचान। ऊपर सिर्फ लिखा था, तुम्हारे लिए। आशा ने डिब्बा उठाया। वह हल्का था, लेकिन अजीब तरह से ठंडा। कमरे में आकर उसने डिब्बा खोला। अंदर रखी थी एक लबूबू डोल। बड़ी बड़ी आंखें, हल्की टेढ़ी मुस्कान, नुकीले छोटे दांत। वह न पूरी तरह प्यारी लगती थी, न पूरी तरह डरावनी, बस ऐसी जिसे देखकर मन कुछ पल के लिए ठहर जाए। डोल के नीचे एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अब तुम अकेली नहीं हो। आशा के हाथ कुछ क्षण तक कांपते रहे। उसने खुद को हंसाने की कोशिश की। जरूर कोई मजाक होगा। उसने डोल को कमरे की अलमारी पर रख दिया, ठीक सामने, जहां से वह बिस्तर पर लेटे लेटे उसे देख सके। उस रात उसे नींद देर से आई। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। आशा ने करवट बदली। लबूबू डोल की आंखें सीधे उसी की ओर थीं। उसने बुदबुदाकर आंखें बंद कर ली। तभी जैसे लकड़ी के हल्के से टकराने की आवाज, आशा ने आंखें खोली। डोल की स्थिति बदली हुई थी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि वह हिली थी। आशा उठकर बैठ गई। मैं बहुत थक गई हूं, उसने खुद को समझाया। उसने डोल को फिर सीधा किया और कमरे की बत्ती बुझा दी। अगले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन अजीब सी बातें होने लगीं। जब आशा काम से थकी हारी घर लौटती तो उसे लगता जैसे घर में पहले से कोई मौजूद है। कभी तकिया थोड़ा हटा हुआ मिलता तो कभी पर्दे अलग ढंग से लटके होते। लबूबू डोल हमेशा वहीं रहती, लेकिन उसका चेहरा हर दिन थोड़ा बदला हुआ लगता। एक शाम आशा बहुत रो रही थी। कार्यालय में उसकी तरक्की किसी और को मिल गई थी। वह बिस्तर पर बैठी चुपचाप रो रही थी। तभी उसकी नजर डोल पर पड़ी। उसकी मुस्कान अब मुस्कान जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब समझ रही हो। उस रात पहली बार आशा ने डोल से बात की। कम से कम तुम तो मेरे साथ हो। उस रात सपने में आशा ने खुद को अपने ही कमरे में खड़ा देखा। सामने लबूबू डोल थी, लेकिन अब वह छोटी नहीं थी। वह आशा के बराबर लंबी थी और वह बोल रही थी, मैं तुम्हें समझती हूं। आशा डर के मारे चीखते हुए जाग गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अलमारी पर डोल बैठी थी, लेकिन अब उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। आशा ने रात में ही मोबाइल पर खोज शुरू की। लबूबू डोल से जुड़ी स्टोरी, अनजान उपहार, अजीब घटनाएं। एक लेख पढ़कर उसका शरीर सिहर उठा। उसमें लिखा था, ये डोल किसी आत्मा से ग्रसित नहीं होती, ये सिर्फ प्रतिबिंब होती है। आशा को अचानक समझ आने लगा। हर बार जब वह टूटती थी, डोल ज्यादा भाव दिखाने लगती थी। हर बार जब वह खुद को अकेला महसूस करती थी,
तो समय डोल ज्यादा जीवित लगती थी। आशा ने शीशे में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर हल्की थकान। उस रात फिर से घंटी बजी। आशा का दिल जोर से धड़क उठा। दरवाजा खोला। वहां फिर वही छोटा सा डिब्बा रखा था। अंदर एक कागज था। उस पर लिखा था, तैयार हो। आशा पीछे हट गई। उसकी नजर अलमारी पर गई। लबूबू डोल वहां नहीं थी। पीछे से एक आवाज आई, किसी ने तुम्हें नहीं छोड़ा आशा, तुमने खुद को छोड़ा था। आशा ने पीछे मुड़कर देखा। डोल वहीं खड़ी थी, वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन शरीर आशा का। लबूबू डोल अब डोल नहीं रही थी, वह उसका दूसरा रूप बन चुकी थी। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। मकान अंदर से बंद था। बिस्तर पर एक लड़की शांति से लेटी हुई थी। अलमारी पर एक नई लबूबू डोल रखी थी। उसके हाथ में वही कागज, अब तुम अकेली नहीं हो।